साथियों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट नवीन कुमार दुबलधन अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण जजमेंट जिसके बाद देश के अंदर काफ़ी कुछ बदलाव आने हैं। साथियों, अगर पसंद आए तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी इस तरह की वीडियो मिलती रहें। साथियों, अब हम ब्रीफ हिस्ट्री के माध्यम से, ब्रीफ स्टोरी के माध्यम से मैं आपको केस का सार समझाता हूं कि केस में हुआ क्या था, माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के डिसीजन क्यों लेने पड़े। सबसे पहले एक महिला जो कि वर्क प्लेस पर हरासमेंट का शिकार थी, वो अपनी कंप्लेंट को थाने में लेके जाती है। थाने के अंदर पुलिस ऑफिसर्स द्वारा नहीं सुनी जाती, तो महिला अपनी शिकायत को वहाँ के पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में लेके जाती है। पुलिस अधीक्षक द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती, तो महिला परेशान होकर कोर्ट का रुख करती है। 156(3) के अंतर्गत अपनी कंप्लेंट दायर करती है कोर्ट के अंदर। कंप्लेंट में मजिस्ट्रेट साहब पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट कॉल करते हैं। पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट कॉल करने के दौरान ही लॉकडाउन स्टार्ट हो जाता है। लॉकडाउन के बाद लंबा समय बीत जाता है और लॉकडाउन के दौरान ही मजिस्ट्रेट साहब महिला की कंप्लेंट को प्राइवेट कंप्लेंट के तौर पर ट्रीट करते हैं और एविडेंस के लिए कॉल कर लेते हैं अंडर सेक्शन 200 और 202 ऑफ CRPC। महिला माननीय हाई कोर्ट मध्य प्रदेश का रुख करती है। महिला माननीय हाई कोर्ट में पिटीशन लगाती है। पिटीशन में माननीय हाई कोर्ट 156(3) के अंतर्गत में शब्द के अंदर प्रयोग लोअर कोर्ट्स की डिस्क्रिशन का हवाला देते हुए पिटीशन को खारिज कर देते हैं। तो महिला सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है। सुप्रीम कोर्ट में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित जजमेंट, जिसके अंदर काफ़ी प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहला प्रावधान किया गया है लोअर कोर्ट्स के लिए जुडिशल्स के अंदर क्या सिस्टम होना चाहिए, किस प्रकार से कार्रवाई होगी, उस पर किया है। दूसरा प्रावधान पुलिस से रिलेटेड किया है कि पुलिस को किस प्रकार से महिलाओं से संबंधित केसेस और कॉग्निजेबल केसेस में किस प्रकार से डील करना है, उससे संबंधित दिशा निर्देश दिए हैं। तीसरा 156(3) जो प्राइवेट कंप्लेंट है उसको डील कैसे करना है, मजिस्ट्रेट्स को डायरेक्शंस दिए हैं। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से बात करते हैं, आपको समझाते हैं किस प्रकार से प्रावधान आपके लिए उपयोगी हैं। सबसे पहला प्रावधान पे हम बात करेंगे। सबसे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट्स को डायरेक्शन दी कि सभी जितने भी महिलाओं से संबंधित अपराध हैं, महिलाओं से संबंधित केस हैं, आपराधिक केस हैं, सभी में ऑन कैमरा प्रोसीडिंग रहेगी। चाहे वो केस हरासमेंट का हो, चाहे वो केस वॉयलेंस का हो, चाहे वो छेड़छाड़ का हो, सभी के अंदर इन कैमरा प्रोसीडिंग्स का प्रावधान किया है। पहले क्या होता था, धारा 327 के अंतर्गत, 327 CRPC के अंतर्गत केवल और केवल रेप केसेस के अंदर ही इन कैमरा प्रोसीडिंग का प्रावधान था। परंतु अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में गाइडलाइन जारी की कि जितने भी केसेस हैं महिलाओं से संबंधित, चाहे वो रेप का हो, चाहे सेक्सुअल हरासमेंट का हो, वायलेंस का हो, सभी के अंदर इन कैमरा प्रोसीडिंग्स का प्रावधान रहेगा। जिसमें ज़रूरत हो उसमें इन कैमरा प्रोसीडिंग कोर्ट कर सकती हैं। दूसरा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट्स को दिशा निर्देश दिया कि सभी कोर्ट्स के अंदर स्क्रीन इंस्टॉलेशन ज़रूरी है, ताकि जब भी महिलाओं से संबंधित कोई केस आए तो केस के अंदर टेस्टिमनी जब भी हो, टेस्टिमनी थ्रू स्क्रीन हो। आइडेंटिफाई विक्टिम एक्यूज्ड को थ्रू स्क्रीन करें। आमने सामने आकर कहीं ना कहीं महिलाओं को परेशान करने वाला था। इस कारण से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का प्रावधान किया है कि जो भी टेस्टिमनी हो वो ऑन स्क्रीन हो। अगला प्रावधान माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे होगा, महिलाओं से संबंधित अपराधों में क्रॉस एग्जामिनेशन किस प्रकार से होगा, इस पर अपनी एक गाइडलाइन जारी की। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि
क्रॉस एग्जामिनेशन शुड बी इन रिस्पेक्टफुल मैनर। जो भी क्रॉस एग्जामिनेशन विक्टिम का होगा, महिला का होगा, वो एक सम्मानजनक तरीके से होगा, उसकी गरिमा का ख्याल रखा जाएगा और गरिमापूर्ण ही क्वेश्चनिंग उससे की जाएगी। अगला प्रावधान किसी के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी क्वेश्चनिंग क्रॉस एग्जामिनेशन होगा विक्टिम का, महिला से संबंधित अगर केस है तो विक्टिम का अगर कोई भी क्रॉस एग्जामिनेशन है तो वो थ्रू कोर्ट होगा। सबसे पहले एक्यूज का वकील क्वेश्चनिंग मजिस्ट्रेट साहब के सामने रखेगा। मजिस्ट्रेट के माध्यम से क्वेश्चन अगर मजिस्ट्रेट साहब को उचित लगेगा तो महिला से पूछा जाएगा। अब पहले की तरह दिशा निर्देश पुलिस के लिए डायरेक्शन जारी की, पुलिस के लिए गाइडलाइन जारी की। इस जजमेंट के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 154 सीआरपीसी के तहत डायरेक्शन दी कि किस प्रकार से पुलिस कार्रवाई करेगी, किस प्रकार से अगर उनके पास को कंप्लेंट आती है तो किस प्रकार के मामलों में कैसे कार्रवाई करेगी, इस तरह की गाइडलाइन जारी की। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुलिस कैन नॉट एक्सरसाइज एनी डिस्क्रिशन इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि संज्ञेय अपराधों के केस में पुलिस के पास कोई भी डिस्क्रिशन नहीं है। अगर उनके पास संज्ञेय अपराधों के अंदर कोई भी मामला आता है, कोई सूचना प्राप्त होती है तो एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया डिस्क्रिशन नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के अंदर लेड प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा। पुलिस कैन नॉट एक्सरसाइज इट्स डिस्क्रिशन इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर कोई भी मामला कॉग्निजेबल केसेस से संबंधित है, संज्ञेय अपराधों से संबंधित है, तो ऐसे केसेस के अंदर पुलिस अपने डिस्क्रिशन का यूज नहीं कर सकती। पुलिस के लिए क्लियर गाइडलाइन जारी की कि उनको एफआईआर दर्ज करनी होगी। और इसी में जोड़ते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर संज्ञेय किस्म का अपराध है जो कि महिलाओं से संबंधित है तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी होगी। पुलिस के पास मना करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर पुलिस को लगता है एफआईआर दर्ज करने के बाद अगर पुलिस को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है और इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो भी तथ्य बताए गए हैं अगर वो झूठ मिलते हैं या केस नहीं बनता तो पुलिस बी रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 सीआरपीसी सबमिट कर सकती है। ये प्रावधान माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को दिशा निर्देश देते हुए जारी की। लोअर कोर्ट्स में मजिस्ट्रेट्स को डायरेक्शन दी और गाइडलाइन जारी की कि 156(3) के अंदर अगर कोई कंप्लेंट प्राप्त होती है तो मजिस्ट्रेट्स के पास जो डिस्क्रिशन है उसको आर्बिट्रेरी यूज़ नहीं किया जाएगा, मनमाने ढंग से प्रयोग नहीं किया जाएगा। और जब भी कोई भी मामला कॉग्निजेबल केसेस से संबंधित होगा तो पुलिस को डायरेक्शन दे सकते हैं, पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का डायरेक्शन दे सकते हैं। और अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि प्रथम दृष्टांत लगता है कि केस एफआईआर दर्ज करने के लायक है, कॉग्निजेबल केस है, तो वो एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे सकता है। साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि अगर कोई भी मामला 156(3) के अंतर्गत कंप्लेंट के तौर पर मजिस्ट्रेट साहब के सामने आता है महिलाओं से संबंधित, तो साफ किया कि अगर 156(3) के अंतर्गत महिलाओं से संबंधित अपराधों जैसे सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट से संबंधित कोई भी कंप्लेंट 156(3) के अंतर्गत आती है तो मजिस्ट्रेट बिना कोई सबूत मांगे, बिना कोई फर्दर हरासमेंट ऑफ विक्टिम डायरेक्शन देगा पुलिस को कि एफआईआर दर्ज की जाए और स्टेटस रिपोर्ट कॉल करेंगे। इस तरह के प्रावधान माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में दिए जो कि आगे संपूर्ण देश की अदालतों को मानने के लिए बाध्यकारी हो जाएंगे, मानना पड़ेगा।